संविदा कर्मचारियों द्वारा की जा रही नियमितीकरण की मांग के पश्चात राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया और उसके पश्चात वर्तमान समय में राजस्थान के सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों के एडॉप्शन की प्रक्रिया जारी है। मुख्य सचिव के द्वारा भी 15 दिसंबर तक सभी संविदा कर्मचारियों के एडॉप्शन के आदेश विभागों को जारी कर दिए गए और उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक सभी विभागों में एडॉप्शन का कार्य पूरा हो जाएगा। इसी क्रम में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा आदेश दिए गए थे कि उनको 8 दिसंबर तक अडॉप्ट कर लिया जाना चाहिए। राजस्थान में पैरा टीचर्स और पंचायत सहायक जो ग्राम पंचायतों में कार्यरत थे उनको शिक्षा विभाग में अडॉप्ट किया जा रहा है और अडॉप्शन की प्रक्रिया के तहत ही 8 दिसंबर को उनके आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन उनके वेतन संबंधी आदेश जारी नहीं किए गए थे कि उनका वेतन किस तरह से मिलेगा, वो कहाँ से आहत किया जाएगा। अब विभाग के द्वारा उनके वेतन संबंधी भी आदेश जारी कर दिए गए। इसी क्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा राजसमंद के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को उनके वेतन के संबंध में आदेश दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि स्थानीय कार्यालय के द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2022 के द्वारा जिले में कार्यरत पैरा टीचर्स को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु आदेश जारी किए जाकर पाठशाला सहायक के पद पर कार्यान्वयन करने हेतु आदेशित किया गया था। पाठशाला सहायक के रूप में पैरा टीचर्स और विद्यालय सहायक के रूप में ग्राम पंचायत सहायकों का शिक्षा विभाग में अडॉप्शन कर लिया गया है और वे दोनों ही जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अडॉप्ट किए जाकर के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। उसी क्रम में उन्होंने आदेश दिया कि निर्देशानुसार नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों को न्यूनतम मानदेय 10,400 रुपये प्रति माह दिया जाना है, परंतु नियमानुसार किसी कार्मिक द्वारा उपयुक्त मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त किया जा रहा है तो ऐसे कार्मिक को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। यानी उनके द्वारा बताया गया अडॉप्शन के पश्चात में पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायकों का जो मानदेय वो 10,400 रुपये हो गया है, लेकिन अगर किसी का मानदेय 10,400 रुपये से ज़्यादा है तो उसको संरक्षित किया जाएगा। अतः वे अभ्यर्थी जो वर्तमान में 10,400 से अधिक पर कार्यरत हैं उन्हें वर्तमान में दिया जा रहा मानदेय ही भुगतान किया जाएगा। शेष मूल आदेशानुसार यथावत रहेगा। संबंधित पीओ आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। उन्होंने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी का मानदेय 10,400 रुपये से कम है तो उसको 10,400 रुपये दिया जाएगा। अगर किसी का मानदेय 10,400 से ज़्यादा है तो उनको 10,400 से जो ज़्यादा मिल रहा है वही मिलेगा। जैसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के द्वारा आदेश जारी किया गया है पाठशाला सहायक का, जिसमें एक अभ्यर्थी हैं जिनका जो वेतन है वो 10,400 रुपये पर फिक्स किया गया है। यानी इनको 10,400 रुपये मिलेंगे क्योंकि इनका जो पहले वेतन था वो 10,400 से कम होगा और अडॉप्शन के बाद में इनका जो वेतन है वो 10,400 रुपये हो जाएगा। दूसरा आदेश देखें, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा गंगानगर के द्वारा इन्होंने एक अभ्यर्थी का आदेश जारी करते हुए बताया कि इनको 11,940 रुपये मिलेंगे क्योंकि इनका जो वेतन वो 10,400 से ज़्यादा है तो इनका पे प्रोटेक्शन किया जाएगा, यानी कि वेतन संरक्षित किया जाएगा क्योंकि उनका 10,400 से ज़्यादा मिल रहा है तो उसको कम न किया जा करके जितना मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनको 1 रुपये का भी फायदा अडॉप्शन के बाद नहीं हुआ है क्योंकि इनको 11,940 रुपये पहले भी मिल रहे थे और अब भी मिलते रहेंगे अडॉप्शन के बाद में भी। केवल जिनका वेतन 10,400 से कम था उन्हीं के थोड़े बहुत रुपये बढ़ेंगे, बाकी 10,400 से जिनका वेतन पहले से ज़्यादा मिल रहा था उनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। तो राजसमंद के पश्चात जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो धीरे धीरे इसी प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि जहाँ पर उनकी ग्राम पंचायत सहायक और पैरा टीचर का अडॉप्शन किया जा रहा है उनका पे प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने प्रतिलिपि खोली है। अतिरिक्त निदेशक महोदय प्रशासन प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय राजसमंद, पीईओ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद। पहले ग्राम पंचायत सहायक का जो भुगतान होता था वो पंचायतों के द्वारा किया जाता था क्योंकि वो पंचायत के अधीन कार्य कर रहे थे। अब उनका वेतन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा आहरित किया जाएगा क्योंकि उनके वहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं और वही उनके डीडीओ होंगे।